मिलेगी, जो हमारी सामाजिक लड़ाई है, जो हमारी आर्थिक लड़ाई है, जो हमें न्याय मिल जाना चाहिए था, शायद उस न्याय को पाने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। जो सामाजिक आर्थिक लड़ाई है वो हमेशा बनी रही है और हमें याद है समाजवादी चिंतक जितने भी हैं वो हमेशा यही कहते रहे कि जाति तोड़ो का आंदोलन हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे कि जातियां टूट जाएं, लेकिन जाति नहीं टूटी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चाहते थे कि जाति टूटें, जाति नहीं टूट पाई। धर्म बदल जाते हैं लेकिन जात नहीं बदलती। शायद जाति हमारी सच्ची पहचान बन करके है। इसलिए हमें और आपको मिलकर के आज के समय पर एक ऐसी लड़ाई में आगे बढ़ना है और जागरूक करना है लोगों को, जिससे हम लोग इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत कठिन है, क्योंकि जिनसे हमें लड़ना है, जिनसे हमें कुछ पाना है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं जहां पर वो ना पहुंच गए हों। हर संस्था पे उनका कब्जा है। अब जब संस्थाओं पे कब्जा हो जाता है तो शायद हमें और आपको न्याय भी नहीं मिल सकता है। आपकी सच बात को भी झूठा बनाया जा सकता है। और हम लोगों ने समय समय पे देखा है झूठ बात को भी किस तरीके से सच बना देते हैं लोग। इसलिए लड़ाई लंबी है, भागीदारी का संघर्ष लंबा है, लेकिन हमें उम्मीद है आप जितना जागरूक कर रहे हैं, मैं समझता हूं उस जागरूक करने से, लोगों को जोड़ने से एक ना एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। मैं आपको बधाई देता हूं। आपके जो सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कई बार कार्यक्रम बदला किन्हीं परिस्थितियों के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग एक जगह इकट्ठे हैं। हालांकि छोटा कार्यक्रम मैं चाहता था हो, उसी के अनुरूप आप लोग कम संख्या में आए हैं, लेकिन जब आप बड़ा कार्यक्रम जब कभी कहोगे तब बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे और लोगों तक ये बात आपकी पहुंचे। तब तक जब कभी हमारे जो भी सम्मेलन होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, इसमें से आपकी किताब में से कुछ चीज़ें निकाल करके उन कार्यकर्ताओं को भी समझाने का काम हम लोग करेंगे। मैं एक बार फिर कमल किशोर कठेरिया जी, ब्रजेश कठेरी जी और उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। लेकिन लड़ाई लंबी है, हमें उम्मीद है हम लोग जीतेंगे। मैं एक बात कहना भूल गया था, वो उस बात को जोड़ करके फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी, और मैंने इस बात को यहां तक कहा कि सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम जाति गणना कराने का फैसला लेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम लोग जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले तो ये बात आप मान लो कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। और न केवल ये, बल्कि और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। और लूट को लेकर के, वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है, आर को, प्रेस को इतना बजट दिया जाता है, इतना बजट दिया जा रहा है कि सही बात ना आए।
वो ट्विन टावर गिरे ना, इसलिए ट्विन डिप्टी सीएम बाहर आ गए हैं। और ये ट्विन जो दोनों हैं, इनको पता नहीं दिल्ली से वो भेजा गया है ट्वीट लिख करके, ये इनकी समझ से बाहर है। ये ट्विन टावर नहीं समझ सकते क्या है ट्विन टावर। ये जो डिप्टी सीएम हैं, कम से कम अपना अखबार तो लखनऊ का देखते होंगे और विभाग के लोग इनकी जानकारी देते होंगे। कभी कोई अपनी गोदी में लेके जा रहा है, कभी पिता अपने पुत्र को ले जा रहा है, पुत्र अपने पिता को ले जा रहा है, पति अपनी पत्नी को ले जा रहा है, पत्नी अपने पति को ले जा रहा है। न मरने वाले को व्यवस्था दे रहे हैं, न स्ट्रेचर दे पा रहे हैं अस्पताल पहुंचने तक। अस्पताल में पहुंच जाओ तो दवाई नहीं, और अगर आपको ऑपरेशन होना तो महीनों इंतजार करना पड़ेगा। जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो सब खंडर हैं, नए जमाने के, मशीनें ऑब्सलीट हैं, ऑपरेशन हो नहीं रहे, पैसा वसूला जा रहा है। तो ये कैसे डिप्टी सीएम है? और क्या कहते हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं हम जाकर के अस्पतालों में। किसी अस्पताल में चले जाओ, शर्मिंदा हो जाओगे तुम। इससे ज्यादा झूठे डिप्टी सीएम कहीं नहीं मिले होंगे। सोचिए, मुख्यमंत्री न झूठ बोले, इसलिए झूठ बोलने के लिए 2 डिप्टी सीएम लगा दिए गए। ये देखिए तस्वीर, लाचारी, ये हालत है मेडिकल उसके डिपार्टमेंट की। तब जब 5 साल से सरकार में हो, और ट्विन सरकार है, डबल इंजन सरकार नहीं है, ट्विन सरकार है। ये ट्विन सरकार इस बार 24 में चली जाएंगी। ये तब है जब अखबारों की दबा के तब छप रही हैं इस खबरें। कुर्सी बेंच मिली नहीं तो जमीन पे बैठ गए मरीज। सरकार पे नहीं भरोसा, डॉक्टर लिख रहे हैं बाहर की दवा बताइए। ये तो अखबार में छप रहा है। मुझे लगता है ये पढ़ने का वक्त ही नहीं उनके पास, क्योंकि इन्हें झूठ तैयार करना पड़ता है सुबह से। तो अखबार देखने और पढ़ने की भी फुर्सत नहीं इन्हें। अखबार नहीं पढ़ रहे हैं अपना। मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में ताला बंद, सीएससी में भर्ती, ये कोई दवा नहीं। और गोंडा लखनऊ के बगल में वो पीएससी सीएससी क्या 70-80 किलोमीटर दूर होगी। एक गर्भवती महिला ने जन्म दिया, बच्चे को जानवर खा जाए। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी का नेता सूरज सिंह और उसके लोग गए और उस परिवार की कम से कम 50,000 इस दुख में मदद की। मैं जानना चाहता हूं सरकार के लोग क्या मदद कर रहे हैं। यहां सरकार के लोग जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, मतलब गरीब के लिए दवाई नहीं, इलाज नहीं, और अगर जान चली जाए तो मदद भी नहीं। और ये कई दिनों से उपकेंद्र नहीं खुल रहे हैं और पर्चा बना। ये कहते हैं डिजिटल इंडिया। जो डिजिटल इंडिया है, घर बैठ के नहीं अपना अपॉइंटमेंट ले सकते डॉक्टर से, लाइन में लगना जरूरी है। ये जो डिजिटल इंडिया वाले लोग ये पर्चे बनवाने के लिए धक्का मुक्की, और कहते हैं हम डिजिटल इंडिया बना देंगे। अपने लिए तो इनके पास आईटी के बंदे हैं, 10,000 आईटी के प्रोफेशनल्स बैठाए बीजेपी ने, 10,000। और 2024 तक 20,000 हो जाएंगे आईटी जो बैठा रहे हैं, जिनको वेतन दे रहे हैं कम से कम 30,000 रुपए। आप हिसाब किताब लगाइए, अगर 30,000 का वेतन महीना 20,000 लोगों को मिलेगा, इसलिए कि झूठ बोलने के लिए, आपकी इमेज खराब करने के लिए, प्रोपेगेंडा कराने के लिए और पर्चा बनवाने के लिए धक्का मुक्की। संक्रमण रोग बेकाबू, नहीं मिल पा रही दवाएं, अस्पताल में गंभीर, डॉक्टर है ही नहीं। और फिर जब ट्रांसफर हुआ, दुर्भाग्य से मंत्री बने जिन्हें होश ही नहीं है कि उनके विभाग में ट्रांसफर हो गया और उन्हें पता ही नहीं किसका ट्रांसफर कर दिया गया, और वो भी जांच हो रही है। और एक मंत्री ने तो ऐसे ट्रांसफर किए हैं, कई 100 करोड़ रुपए कमाए दिल्ली से आकर के। दिल्ली से आए लखनऊ में केवल ट्रांसफर में, अभी सड़क नहीं बनी और कहीं भी सड़क नहीं बन रही, सब गड्ढे बने भरे पड़े हैं, गड्ढे पे गड्ढा। अभी मैं वृंदावन होकर के आया और वृंदावन में जो लूट हुई है पैसे की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अच्छा किया बंदर डीएम का चश्मा ले गया। आप सोचिए, जितना विकास का काम लगा वहां पर सब बर्बाद कर दिया गया। क्या जनता को नहीं जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार किस में पैसा खर्च हो गया? तालाब ऐसे बनाए जिसमें पानी नहीं जा सकता, उन्होंने पता नहीं कहां पानी जाएगा, ऐसा उन्होंने एलिवेशन लिया, ऐसी उन्होंने सर्वे किया। जो जितने भी पौराणिक तालाब थे, जितनी भी सुंदरता थी, जितनी भी हेरिटेज थी, सब बर्बाद कर दी। एस्थेटिकली इतने बुरे लग रहे हैं जिसकी कल्पना ही कर सकते। बिजली के खंभे पता नहीं कहां से खरीद के लाए, और बिजली के खंभों पे प्लास्टिक के तार लगाए हैं
जिससे बंदर बिजली को न छू लें या बल्ब को न ले जाएं, और वो भी चाइनीज तार। डिप्टी सीएम और सीएम ये नहीं कहेंगे चीन आपका बगल से कब्जा किए ले रहा है। इनको हर चीज पे ज्ञान आता है। भारत की सीमा को छीन ले रहे हैं, चीन अंदर आया जा रहा है, उसकी इन्हें जानकारी नहीं है, बाकी सब जानकारी है डिप्टी सीएम को और सीएम को। अब कोई ऐसी चीज ऐसी आंख में डाल दो इनके जो इन्हें सच दिखने लगे। अब वो दवाई हम कहां से पूछें, किससे पूछें? इस आदमी की पिछले 5 साल एक ही कुछ ही महीने आंख खुली, बस बीजेपी ने फिर आंख बंद कर दी। खोल तो दी जनता ने आंख, लेकिन कुछ ही आंख महीने खुल पाई। ये पेड लोग हैं, ये बैकवर्ड कम्युनिटी के पेड लोग हैं, जिससे बैकवर्ड की लड़ाई कमजोर ना हो। जैसे हम कुछ कहें तो ये कहा जाएगा कि देखिए हम पिछड़ों को कह रहे हैं कुछ। ये स्ट्रेटेजी है, ये डिवाइड एंड रूल का पार्ट है। ये जो डिवाइड एंड रूल है, अगर आप देखोगे तो डिवाइड एंड रूल का एक पार्ट है कि भाई आदमी को सामने रखिए और पीछे लूट लीजिए, कुछ भी कहलवाइए उससे। दे आर ऑल पेड डिप्टी सीएम्स। आंख खोली थी जनता ने कुछ ही दिन के लिए। तो बीजेपी के लोग तो सब बुरे काम कर ही रहे। आपने बीजेपी के नेता की भाषा नहीं सुनी? नोएडा में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, ये एक जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, एक कार्यकर्ता ने पूरे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। इनका व्यवहार भाषा महिलाओं के प्रति क्या है? कोई कह सकता है बनिया की कुछ कहा था उसने? बताओ, हमारे व्यापारी समाज को गाली दी इसने, क्या नहीं देखा आपने? और वहां के सांसद, पूर्व में मंत्री, वो कह रहे हैं कि हम पुलिस पर शर्मिंदा हैं। और पुलिस देखिए कितनी बहादुर पुलिस है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चों के खिलाफ अन्याय, उनके ऊपर अन्याय, ये केवल अभी दिखाई दे रहा है। जो त्यागी समाज धरना कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में 5-6 साल से यही हो रहा है। किसी पे झूठा मुकदमा लगा दो, अगर वो भाग गया नहीं है तो उसके परिवार के ऊपर पूरे जो चाहो सो करो। और ये जो कमिश्नर गया हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी का खासम खास है, जो वहां पूरी लूट नोएडा में करा रहा है। और क्या कह रहे थे, क्या भाषा थी कि मास्क हटा दो, जैसे कोई घर में नई बहू आई हो, मुंह दिखाई हुआ हो। अरे ऐसा व्यवहार सबके साथ रखो। आप ऐसा व्यवहार क्यों नहीं रखते सबके साथ? हर अपराधी के साथ ऐसा ही व्यवहार हो तुम्हारा? वो तो ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है सब चीजें। इसलिए ज्यादा मत बुलवाओ, सब जानते हो आप। हमारे मुद्दे से मत भटकाओ, आप भी उसी में शामिल हो। भागीदारी का संघर्ष रहे। और कोई सवाल तो नहीं है? अमृत महोत्सव के बहाने खिलाड़ियों से भी खेल हुआ, सांस्कृतिक लोग उनसे भी खेल हो गया। और ये नौकरी वोकरी नहीं देंगे, ये नौकरी मिलेगी नहीं खिलाड़ियों। कभी समाजवादियों ने सोचा था कि जो हमारे खिलाड़ी देश के लिए, राष्ट्र के लिए खून पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं इतने सालों, उनका सम्मान हो, उन्हें कम से कम रोजगार नौकरी से जोड़ दें। ये सरकार धोखा दे रही है, छीन रही है सब नौकरी रोजगार। और केवल एक नहीं, ये सरकार बताए कि फर्रुखाबाद में 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं अग्निवीर भर्ती के लिए। और जो जानकारी मिल रही है, 1,10,000 बेचारे घर चले जाएंगे जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये हालत है केवल 12 जिलों में। अगर 12 जिलों की भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में 1,13,000 फॉर्म भरे हों और 1,10,000 घर जा रहे हों, तो कल्पना करिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर नौजवान जो रोजगार चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। और अब तो गोरखा रेजिमेंट, जिसका बलिदान हम भूल नहीं सकते। कभी भी वॉर हुआ होगा, गोरखा के लोगों ने अपनी जान लगा करके देश की रक्षा की है। अब उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, कह रहे हैं हम कहीं और भर्ती देखेंगे, अग्निवीर जैसी भर्ती में नहीं जाएंगे। इस सरकार को यह भी नहीं सोच में आ रहा है कि हमारा पड़ोसी देश जो गोरखा रेजिमेंट में इतने बड़े पैमाने पे आते थे भर्ती के लिए,
वो अब भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या है इनके पास जवाब? तुम पे तो नहीं लॉकर है, हम पे लॉकर नहीं है। ये देखिए, आप अगर बीजेपी से लड़ रहे हैं तो आपको सब जांच के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप भागीदारी का संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हर तरीके से तैयार रहिए, आपके ऊपर केस मुकदमे जांच सब होगी। ये 24 की तैयारी है, ये शुरुआत है इन संस्थाओं से, इसी तरह 24 की तैयारी चलेगी। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं जानता नहीं उसके बारे में। देखिए, ये पुलिस बचा रही है और प्रशासन बचा रहा होगा कि केस कैसे डाइल्यूट हो जाए। बीजेपी का सभासद पकड़ा गया बच्चे की चोरी में, बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं शराब की चोरी में, गैर कानूनी नकली शराब में। बीजेपी के नेता तमाम जगह पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं महिलाओं को अपमानित में। ये बीजेपी के नेता को बचाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए मुझे लगता है ये खबर आई है। वो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ हमारी मदद करोगे। अगर मदद करो तो हम आपसे बात कर लें। नहीं, हम नहीं बताएंगे। किस चीज का? किसकी? नहीं, सपा की तो की, आप सपा की चिंता मत करिए, आप बीजेपी की पोल खोलिए तो हम जीत जाएंगे। अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो आप बीजेपी की पोल खोलिए, हम क्या कर रहे हैं वो हमें करने दो। फिलहाल तो हमारी सदस्यता अभियान चल रही है, लेकिन आप लोगों को बीजेपी का जो है भ्रष्टाचार, बीजेपी की जो बुराइयां हैं, सरकार की जो नाकामी है, अगर उसकी पोल खोलोगे तो हमें अपने आप लाभ मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, गई है मिलने, राष्ट्रपति से तो कोई भी मिल सकता है। हम और आप टाइम लें, दे देंगे तो मिलने जाएंगे। नहीं, हमने तो टाइम नहीं मांगा अभी, हमने तो टाइम नहीं मांगा अभी। जब टाइम मांगा, टाइम मिल जाएगा, चले जाएंगे। हिंदुत्ववाद बनाम राष्ट्रवाद, ये बहुसंख्यकों का माइंड इससे वाश कर दिया गया है। आने वाले 24 के चुनाव में आपके पास इसकी क्या कार्य है? ये जरूरी है, ये किताब आप भी पढ़ लोगे तो आपका ही माइंड साफ हो जाएगा, इसीलिए किताब जरूरी है। ये एक किताब गिफ्ट कर देना इनको मेरी तरफ से। लो, मेरी किताब ही दे दो इन्हें, दो जरा, माइंड साफ हो गया आज से ही। तुम्हें फ्री है, तुम भी ले लो, दे दो इन्हें फिर। अनिल काम आएगी इसकी है। हाँ, वो बहुत, देखिए ये अन्याय नहीं होना चाहिए, इस तरह की घटना। ये समाज को भी और सरकारों को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। जी, बीजेपी कार्यालय में कई बार आग लग चुकी है सामने, कई बार लोगों ने जान दी है, एफआईआर लिखाने तक जान दे दी है लोगों ने। हम प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं, समय समय पर हमारा आप सहयोग करते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग चले जाओगे तो हम मिल लेंगे। ये हमारी किताब लिखी हुई नहीं है, इनकी लो।